स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट्स ऑफ फोर्स को लेके बात करेंगे। यूनिट्स ऑफ फोर्स मतलब ऐसे कौन से यूनिट में हम लोग फोर्स को मेजर कर सकते हैं। ये याद रखना कि हम लोग फोर्स को कैसे मेजर कर सकते हैं, उसका एक प्रोसीड्यूर है। जैसे एक ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है 1 किलोग्राम, जिसका मास है 1 केजी, उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करने के लिए तुमको जितना फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम लोग बोलते हैं 1 केजी फोर्स। ठीक है, 1 केजी का कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करने के लिए जितना फोर्स की ज़रूरत पड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं 1 केजी फोर्स। अब 1 केजी फोर्स और एक तो यूनिट है जिसको हम लोग एसआई यूनिट में बोलते हैं। एसआई यूनिट में फोर्स को हम लोग मेजर करते हैं बाई द यूनिट न्यूटन। न्यूटन बोल के एक तो यूनिट है, उससे हम लोग फोर्स को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल रिलेशनशिप दिखाई हूँ। 1 kgf मतलब 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम का या फिर 1000 ग्राम का कोई भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए, ऊपर की तरफ लिफ्ट करने के लिए जितना फोर्स की ज़रूरत है वो इक्वल्स होता है 9.8 न्यूटन के साथ। ठीक है, अब 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन और 1 kgf इज इक्वल टू 1000 ग्राम फोर्स। मतलब केजी को अगर ग्राम में चेंज करोगे तो कितना होता है 1000। तो इसलिए 1 kgf को हम लोग 1000 ग्राम फोर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट में हम लोग आएंगे उसको हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स समझने के लिए एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में मैं ऊपर से भी फोर्स दे सकती हूँ, साइड से भी फोर्स दे सकती हूँ, नीचे से भी फोर्स दे सकती हूँ और साइड से भी फोर्स दे सकती हूँ। मतलब एक बॉडी के ऊपर टोटल जितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना भी दिशा से, जितना भी अमाउंट ऑफ फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका रिजल्टेंट फोर्स। मतलब सब फोर्स को अगर हम लोग टोटल करेंगे तो जो फोर्स इक्वल में आएगा, मतलब अगर मैं ऊपर से एक फोर्स दे रही हूँ, साइड से एक फोर्स दे रही हूँ, नीचे से एक फोर्स दे रही हूँ, इस साइड से एक फोर्स दे रही हूँ, तो इन सब फोर्स को अगर हम लोग टोटल करेंगे तो जो फोर्स आएगा उसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, द रिजल्टेंट फोर्स का डेफिनेशन क्या है? द रिजल्टेंट फोर्स इज सिंगल फोर्स दैट इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड वुड हैव द सेम इफेक्ट एज ऑल द सेपरेट फोर्सेस एक्टिंग टुगेदर। मतलब अगर मैं चारों दिशा से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स दे रही हूँ तो इसका रिजल्टेंट फोर्स मतलब इसका टोटल फोर्स उतना ही होगा जितना इसका इंडिविजुअल फोर्सेस को अगर हम लोग अलग अलग करके लेंगे, जितना उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका इफ़ेक्ट होगा, टोटल फोर्स भी उसका वही इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा, इसको मैं जब आगे पढ़ाऊँगी तुम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का 2 कंडीशंस है, 2 पैरामीटर है। मतलब सपोज़ ये एक ऑब्जेक्ट है, अब मैं इस ऑब्जेक्ट में एक ही दिशा से 2 फोर्स दे रही हूँ। सपोज़ यहाँ से एक फोर्स दे रही हूँ और इस उंगली से और एक तो फोर्स दे रही हूँ। दोनों फोर्स ही एक ही दिशा में है, समझो इस दिशा में है, तो दोनों फोर्स ही एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। तो जब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में काम करता है तब उसका रिजल्टेंट फोर्स हम लोग निकालते हैं। उस दोनों फोर्स को या फिर 2 से ज़्यादा भी फोर्स अगर एक ही दिशा में काम कर रहे हैं तो हम लोग रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं जितना भी फोर्स एक ही दिशा में काम कर रहा है उसको ऐड करके। सपोज़ यहाँ पे मैं एक फोर्स दे रही हूँ जिसका नाम है F1 और दूसरा फोर्स दे रही हूँ जिसका नाम है F2। तो F1 और F2 को प्लस करके मुझे F3 मिलेगा, विच इज़ द रिजल्टेंट फोर्स। मतलब रिजल्टेंट फोर्स जब सेम ही दिशा में काम करता है तो जो इंडिविजुअल फोर्सेस है वो ऐड अप हो जाता है। क्लियर? तो मतलब रिजल्टेंट फोर्स जब सेम डायरेक्शन में कोई भी फोर्सेस काम करता है
तो रिजल्टेंट फोर्सेस एड अप हो जाते हैं। क्लियर? अच्छा, अब सपोज मैं इस दिशा में एक फोर्स दे रही हूँ और इस दिशा से एक फोर्स दे रही हूँ, तो मतलब क्या, देखो एक इस दिशा से फोर्स दे रही हूँ और एक इस दिशा से फोर्स दे रही हूँ। इसका मतलब एक फोर्स इस दिशा में काम कर रहा है, दूसरा फोर्स इस दिशा में काम कर रहा है। इसका मतलब फोर्सेस का डायरेक्शन जो है वो अलग है। तो अगर फोर्सेस का डायरेक्शन अलग होगा तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के टाइम पे हम लोग दो फोर्सेस को माइनस कर देंगे। देखो इस फिगर में एक फोर्स F1 इस दिशा से काम कर रहा है और F2 इस दिशा से काम कर रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स हम लोग कैसे निकालेंगे? F1 माइनस F2, मतलब एक दिशा से दूसरे दिशा वाले फोर्स को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो रिजल्टेंट फोर्स हम लोगों का आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, अब इसके ऊपर मैं दोनों दिशा से फोर्स दे रही हूँ, ठीक है। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड का फोर्स जितना मैं दे रही हूँ, राइट हैंड साइड का फोर्स जितना मैं दे रही हूँ, अगर दोनों दिशा का फोर्स अगर सेम रहा तो बॉडी जो है वो एक ही जगह पे रेस्ट में रहेगा, मतलब ना वो इधर जाएगा ना वो इधर जाएगा। मतलब अगर मेरा राइट हैंड का फोर्स और लेफ्ट हैंड का फोर्स दोनों ही अगर सेम हो जाएगा तो बॉडी जो है वो एक जगह पे फिक्स्ड हो जाएगा, ना वो लेफ्ट हैंड में मूव करेगा ना वो राइट हैंड में मूव करेगा। तो इस कंडीशन में जो फोर्सेस इसके ऊपर काम कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। सपोज एक हम लोग वो रस्सी खींचने वाला मैच कर रहे हैं, एक ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी है। अब अगर ग्रुप ए और ग्रुप बी में सेम फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो कोई भी टीम नहीं जीतेगा। वो जो रस्सी है ना वो इस तरफ जाएगा ना वो उस तरफ जाएगा। इसका मतलब तब जब दोनों फोर्सेस सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और दोनों फोर्सेस इक्वल है, तब वो बॉडी जो है वो किसी दिशा में नहीं मूव करेगा। इस टाइप ऑफ फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। अब अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या है? सपोज यहाँ पे मैं एक फोर्स दी हूँ और यहाँ पे मैं एक फोर्स दे रही हूँ। अब कोई भी एक जगह का फोर्स दूसरे से बड़ा होगा तो देखना बॉडी मूव कर रहा है। अब मेरा अगर लेफ्ट हैंड का फोर्स मैं ज़्यादा दे रही हूँ तो वो राइट हैंड की तरफ मूव कर रहा है। मतलब जब एक सिस्टम के ऊपर, एक बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं वो अनइक्वल है, मतलब एक दूसरे से उसका वैल्यू जो है वो अलग है, तब उस फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस तब भी रहता है जब वो टग ऑफ वॉर जो मैं बोली, रस्सी खींचने वाला गेम में ग्रुप ए में ज़्यादा ताकत है और ग्रुप बी में कम है। तो ग्रुप ए का फोर्स ज़्यादा है, वो खींच रहा है ज़ोर से, तो ग्रुप बी क्या करेगा? ग्रुप ए की तरफ मूव करने लगेगा। इसका मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ज़ीरो से इक्वल नहीं है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स किसी एक में ज़्यादा है किसी में कम है फोर्स। इसीलिए उन सिचुएशन में जो फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा है या फिर उस सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। क्लियर? तो ये जो बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, रिजल्टेंट फोर्सेस, ये तुम लोग बुक से अच्छे से पढ़ना। कुछ भी समझ में नहीं आया तो ज़रूर मुझे बोलना, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।